हेलो लिसनर, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज की जो कहानी है मैं सुनाती हूँ। ये कहानी पहले ये बोल देती हूँ कि जो भी कहानियाँ मैं मायावी बुक कहानियों में शेयर करती हूँ ये सब कहानियाँ काल्पनिक है, इसका वास्तव से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ कहानियाँ मैं किताबों से पढ़ती हूँ, दोस्तों से सुनती हूँ, वही कहानियों को एक नया रूप देके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो चलिए आज की कहानी सुनते हैं। आज की कहानी दो चचेरी बहन की है और ये कहानी मैंने अपनी फेवरेट किताब से पढ़ी थी। जो कहानियाँ आप लोगों को इसके पहले भी ऊफी भूत की कहानी आप लोगों को बहुत पसंद आई थी। आई होप इस बार भी अच्छा लगेगा। तो चलिए सुनते हैं। संगीता और रीता दोनों चचेरी बहन थी। संगीता के घर रीता कुछ दिन के लिए घूमने आई थी। ऐसे में संगीता के घर में बहुत सारे जो है हॉन्टेड स्टोरी की बुक्स देखती है ऋचा खुश हो जाती है। कहती है, संगीता दीदी तुम्हारे रूम में तो बहुत सारे स्टोरी बुक है, क्या मैं पढूं? संगीता कहती है, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, ऑफ कोर्स पढ़ो। ऐसे में वो दोनों रात के करीबन 9:30 बजे दोनों बातें कर रहे थे और अपने रूम में ऋचा जो है संगीता के रूम में हॉन्टेड स्टोरी की स्टोरी पढ़ रही थी। एक कहानियाँ पढ़ा, 2 कहानियाँ पढ़ा। संगीता चुपचाप अपने कुछ फ़ोन में अपने कुछ काम कर रही थी, कुछ वीडियोस देख रही थी। ऋचा अचानक संगीता को बोल पड़ती है, दीदी ये आपकी जो भी बुक की कलेक्शन है ना, ये एकदम बेकार है। संगीता कहती है, अरे ये क्या बोल रही है, कितनी अच्छी अच्छी जगह से, तो कितने अच्छे अच्छे बुक स्टॉल से, बुक फेयर से मैंने ये कहानियों की किताब कलेक्ट किया है और तू कह रही है कि बेकार है। तो ऋचा कहती है, हाँ दीदी एकदम बेकार है, एक भी कहानियाँ ना वैसी डरावने वाली फीलिंग्स नहीं आ रही है एक भी कहानी हमें। तो संगीता कहती है, अच्छा फिर डरावनी कहानियों की फीलिंग्स कैसे किताबों से आती है और कैसे कहानियों से आती है? तो ऋचा कहती है, देखिए ना यहाँ पे जो भी कहानियाँ हैं हल्की फुल्की सा डरावना है, बहुत डरावनी कहानी तो ऊफी भूत की स्टोरी में होता है। तो संगीता कहती है, ऊफी भूत, ये क्या भूत है? तो ऋचा कहती है, हाँ दीदी ये ना लोग कहते हैं कि ये सच में होता है और ये बहुत डरावनी होती है इसकी कहानियाँ, ऊफी भूत की कहानियाँ। जैसे ही ये सब बातें चल ही रही थी ऐसे में करंट चला जाता है। संगीता कहती है, अरे लाइन को क्या हुआ, चला गया, अभी इस गर्मी में अंधेरे में रहना पड़ेगा। ऋचा कहती है, देखा ऊफी भूत की कहानियाँ जैसे ही स्टार्ट करी लोड शेडिंग हो गया, ऐसी होती है ऊफी भूत की कहानियाँ। संगीता कहती है, हाँ तू डराने की जितनी कोशिश करना है कर ले, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। ऋचा कहती है, नहीं पता है एक बार ऊफी भूत की जो कहानियाँ है ना वो मेरी पापा के साथ हुआ था और पापा बहुत ज़्यादा डर गए थे, आप सुनना चाहोगे वो स्टोरी? तो संगीता कहती है, हाँ सुनना तो चाहती हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो रूम में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, टेरेस पे चले? तो ऋचा कहती है, बाप रे आप तो बहुत हिम्मत वाली हो, टेरेस पे जाके इस अंधेरे में करीबन 10 बज गए हैं और आप ऊफी भूत की कहानियाँ छत पे जाके सुनोगी? तो संगीता कहती है, अरे कोई डरने वरने वाली बात नहीं है और तू मुझे ना खामखा फालतू में डरा मत, जो भी कहानियाँ हैं चल टेरेस में जाके सुनते हैं कि मामा जी के साथ क्या हुआ था। दोनों बहनें टेरेस पे चले जाते हैं और ऋचा जो है कहानियाँ बोलना शुरू करती है। वो कहते हैं, तब ना मेरे पापा पापा कहते थे कि पापा उस वक्त कॉलेज में पढ़ते थे। छत पे हल्की हल्की हवा भी बह रहा था और थोड़ा सा बादल भी छाया था। तो संगीता ध्यान से ऋचा की तरफ देख के ऊफी भूत की कहानियाँ सुन रही थी। तो ऋचा कहती है, पापा के कॉलेज के टाइम की बात है, पापा अक्सर ना ट्यूशन कॉलेज कंप्लीट करके शाम के वक्त, थोड़ा सा रात भी हो जाता था कभी कभी, जिस सुनसान एक सड़क से घर आते थे, ऐसा पापा ने कहा था। और पापा को उस सुनसान सड़क से घर आना बहुत पसंद भी था क्योंकि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थे। उस वक्त पापा के पास कोई बाइक भी नहीं था, साइकिल से आते थे। फिर क्या होता है, एक दिन ना पापा, थोड़ी सी हल्का बादल भी छाया होता, बारिश भी हल्की हल्की हो रही थी, तो पापा को जहाँ से पापा ट्यूशन करते हैं वहाँ से उनको थोड़ा देर हो जाती है। बारिश रुकने का इंतज़ार में थोड़ा ज़्यादा ही रात हो जाती है। दूसरे दिन 8 बजे आते हैं, उस दिन 9:30 बज गए थे। घर से भी फ़ोन कर रहे थे ट्यूशन सर के वहाँ कि देर क्यों हो रही है।
तो ट्यूशन सर ने कहा कि आज तो बारिश बहुत है, बारिश रुक जाएगा उसके बाद चला जाएगा। तो बारिश रुकते रुकते 9:30 बज गए थे। साइकिल से उसी सुनसान सड़क से पापा घर के लिए आ रहे थे उस वक्त। साइकिल के पीछे कैरियर पे कुछ किताबें थे और सामने एक पानी का बोतल टंगा हुआ था। धीरे धीरे पापा आ रहे थे। जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते पे ना साइड में कुछ पत्थर के वॉल वगैरह थे। तो पापा एक बार उसकी तरफ देख रहे थे, पत्थर की वॉल की तरफ। कुछ पंछियाँ उड़ रही थी, कुछ कुछ लाइट भी जला हुआ था, पर दुकान एक भी बारिश की वजह से खुला नहीं था। पापा ने सोचा कि कुछ खाना मिल जाते, भूख भी लगी है तो अच्छा होता। ऐसे में जो पापा हैं, उन ऋचा के जो पापा हैं विजय जी, वो देखते हैं एक छोटा सा चाय का दुकान खुला हुआ है और उस पर कुछ आलू के चॉप वगैरह बेच रहे हैं। तो ऋचा के पापा क्या सोचते हैं उस वक्त, अरे वाह, चलो हल्के बारिश में यही एक दुकान खुला हुआ है, चाय तो कुछ और मिले ना मिले चाय तो मिल ही जाएगी। ऐसे में वो उसी दुकान पे रुक जाते हैं चाय पीने के लिए। चाय वाले से पूछते हैं, भैया चाय मिलेगा क्या गरम गरम? भैया कहते हैं हाँ चाय मिल ही जाएगा। तो कहते हैं कि चाय के साथ कुछ और नहीं है? तो कहते हैं प्याज के पकौड़े हैं, आलू के चप ख़त्म हो गए हैं, तुम बैठो मैं थोड़ा सा गर्म करके तुम्हें देती हूँ। वो बैठ जाते हैं। फिर पकौड़े के साथ चाय और हल्की बारिश में जो एक बहुत ही सुनहरा सा मौसम छाया था, उसका मज़ा ही कुछ और रहा था। बारिश हो जाने के बाद हल्का हल्का जो मेघ साफ हो गया था ना, उसके पास इतनी खूबसूरत लग रहा था वो नेचर कि क्या ही बताएं। उस वक्त चाय पीते पीते भैया के साथ बहुत सारी बातें हो रहा था। तो चाय वाले भैया ने कहा, तुम इस वक्त यहाँ पे ट्यूशन वगैरह ख़त्म करने के बाद जा रहे हो ना? तो वो कहते हैं हाँ। तो ऐसे में वो भैया जो है थोड़ा सा सैड फेस लेकर कहते हैं, अच्छा सुनो, इधर जाते जाते ना थोड़ा आसपास मत देखना, सीधे अपना घर चला जाना। कोई अगर रुकने के लिए बोले या फिर कुछ इशारा करे, हेल्प वेल्प मांगे तो मत करना। तो उस वक्त पापा को समझ में नहीं आ रहा था कि भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो भैया ने कहा, नहीं रात का टाइम है ना, तो चोर चोर चकार डकैती भी होता है और ये रास्ता थोड़ा सा अच्छा नहीं है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं अंकल, मैं हमेशा इसी रास्ते पे जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो भैया कहते हैं हाँ इसी रास्ते पे जाते हो, लेकिन इतने रात को कभी गए नहीं है ना, और फिर इस रास्ते पे ऊपी भूत का भी प्रचलन है, इसलिए ऊपी भूत। तो वो कहते हैं ऊपी भूत वो क्या होता है? तो वो कहते हैं कि अरे होता है एक भूत, तुमने कभी नहीं देखा था। ऐसे में उसके जो है कोई भी पीछे से बुलाए तो बस आवाज़ मत देना, या फिर साइड में वॉल में कुछ दिखे तो कोई रिएक्ट मत करना, बस चला जाना। तो ऐसे में चाय वाय ख़त्म करने के बाद पापा जो है धीरे धीरे साइकिल चलाते हैं। थोड़ा सा डर भी लग गया था भैया की बात सुन के, और फिर साइकिल चलाते चलाते वो एक बार दीवार की तरफ देख रहे थे कि एक औरत जो है पूरा नग्न होके बैठी है और उसके जो पूरा शरीर है वो उसके बालों से ढका हुआ है और बाल उड़ रहे हैं, पर वो मुझे कुछ कह नहीं रही है, बस उसकी आंखें जैसे लाइट की तरह जल रही थी और वो मुझे देखे जा रही थी, घूरे जा रही थी। एक दो बार मैंने भी उसे देखा, पर मैंने अपना फेस साइड लेकर घुमा दिया। साइकिल में कुछ ही दूर जाते जाते नोटिस किया कि वो जो औरत है वो छलांग मारकर दूसरी दीवार पे आ गई और देखे जा रही थी। पहली बार ऐसा नज़ारा देख के मैं डर गया था। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में ये जो मैं देख रहा हूँ ये मेरी कल्पना है या फिर वो भैया ने जो कहा इस वजह से मैं देख रहा हूँ। ऐसा तो इसके पहले कभी नहीं देखा था। बाल उड़ रहे हैं, डर भी बहुत लग रहा था। ऐसे में अचानक क्या होता है कि मैं साइकिल से गिर जाता हूँ डर के मारे। साइकिल से गिरने की वजह से मैं अपना धीरे धीरे अपना डर के मारे अपने साइकिल उठाता हूँ और फिर दीवार की तरफ देखता हूँ, तो इस बार वो औरत नहीं थी। मैं थोड़ा सा सहम गया, सोचने लगा कहीं मैं साइकिल चला भी पाऊँगा या नहीं। हाथ पैर कांप रहे थे उसे देखकर। फिर साइकिल चलाना स्टार्ट किया। फिर से मैंने देखा कि वो औरत अपना बाल खुले हुए फिर से मेरी तरफ देख रही थी। कुछ देर जाते ही थोड़ा सा लाइट रास्ते पे आने लगा। अब वो औरत गायब हो चुकी थी।
मेरा घर भी नज़दीक आ चुका था। कुछ लोग रास्ते में निकल रहे थे तो इस बार हिम्मत थोड़ा बढ़ गया, घर तक आ गई। लेकिन फिर से कभी भी अगर शाम हो जाए ट्यूशन से, फिर से कभी इतनी लेट नहीं किया। अगर देर हुआ भी तो घर वालों को बुला दिया। ये कहानी टेरेस पे ऋचा ने ख़त्म ही की थी कि संगीता जो है सो गई थी और ऊपी भूत आ गया, मुझे पकड़ लिया, ऐसा करके जगी। तो ऋचा कह रही, अरे दीदी, आप कहानी सुनते सुनते सो गए थे और आपने सपने में ऊपी भूत को देखा क्या? तो संगीता कहती है, हाँ, मुझे हल्की नींद आ गई थी और मैंने देखा कि जैसे मेरे ही पास जो भी तुम ऐसा बोल रही थी, वो एक औरत बैठी हुई है और मेरा हाथ पकड़ के मुझे खींच रही है। ये कहानी तो बहुत डरावनी है। चल नीचे चलते हैं। नीचे जाते ही लाइट आ जाती है और वो दोनों कहते हैं, बस बहुत हो गया, अब तुझसे कोई भी डरावनी कहानियाँ नहीं सुनूंगी। डरावनी कहानी का इतना बुक है मेरे पास, लेकिन एक भी कहानी डर के मैं आज तक सुन के, एक भी कहानी पढ़ के मैं आज तक इतनी नहीं डरी जितनी तेरी ये ऊपी भूत की कहानी से डरी हूँ। बहुत हो गया ये ऊपी भूत की कहानी, अब चल नीचे खाना खाने चलते हैं। तो ऋचा देखती है संगीता दीदी ना हाथ थोड़ा हल्का हल्का काँप रहा है। तो ऋचा कहती है, अरे दीदी, आप ना ऊपी भूत के बारे में सोचना छोड़ दो और आज की रात ना हम अंकल, मासी जी और मौसा जी के पास ही सोएंगे। तो संगीता कहती है, हाँ ठीक ही बोलती है। ठीक है, आज की कहानी इतना ही, नेक्स्ट कहानी मिलते हैं। आप लोगों को अगर कहानी अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।